बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 4 की एक्सरसाइज 4.8 के क्वेश्चन नंबर 9 को, लास्ट क्वेश्चन को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 4.8 के क्वेश्चन नंबर 1 to 8 क्वेश्चंस तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनको इससे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 4.8 के क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ पर्सन अर्न्स 1,27,35,000 रुपीज फ्रॉम हिज बिजनेस। कैलकुलेट हिज इनकम टैक्स ऑन हिज इनकम व्हेन टैक्स रेट इज 30%. If tax has been deducted at source amounting 2 lakh rupees, how much money he has to pay now? तो एक शख्स है जो कि 1,27,35,000 रुपीज़ अर्न करता है एक कारोबार से। कैलकुलेट हिज इनकम टैक्स, हमें ये मालूम करना है कि उसे कितना इनकम टैक्स पे करना होगा ऑन हिज इनकम, अपनी आमदन पर, जबकि टैक्स रेट जो है वो 30% है। इफ़ टैक्स हैज़ बीन डिडक्टेड, अगर जब हम टोटल इनकम टैक्स फाइंड कर लेंगे तो वो जो इनकम टैक्स हमारे पास आएगा उसमें से हम डिडक्ट करें, माइनस करें, कमी करें 2 लाख रुपीज़ की, तो तब हमें मालूम करना है कि हाउ मच मनी, कितने पैसे ही हैज़ टू पे नाउ। इतने अमाउंट सेपरेट करने से जो इनकम टैक्स हमारे पास आएगा, टोटल इनकम टैक्स, उसमें से जब हम डिडक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे 2 लाख रुपीज़ को, तो तब हमें बताना है हाउ मच मनी ही हैज़ टू पे नाउ। उसके बाद उसे कितने पैसे जो हैं वो टैक्स के तौर पे करना होंगे। तो सबसे पहले तो हम इस डाटा को यूज़ करते हुए यहाँ पे जो हमारे पास एनुअल इनकम है उसको हम लिखेंगे और टैक्स रेट को लिखेंगे। उसके बाद हम इस अमाउंट को टैक्सेबल स्लैब्स के टेबल से चेक करेंगे कि इस अमाउंट के अकॉर्डिंगली एग्जम्प्टेड इनकम क्या आती है। तो सबसे पहले गिवन डाटा लिखते हैं, एनुअल इनकम ऑफ अ पर्सन। तो यहाँ पे जो एनुअल इनकम ऑफ अ पर्सन दी गई है वो है 1,27,35,000 रुपीज़। और उसके बाद जो टैक्स रेट दिया गया है वो 30% है, तो हम सेकेंडली लिख लेंगे रेट ऑफ टैक्स, और वो यहाँ पे दिया गया है 30%। अब हमें यहाँ पे जो हमारे पास बुक में टेबल मेंशन है, टैक्सेबल इनकम स्लैब्स का टेबल, इस टेबल को हम यूज़ करेंगे ताकि हम जो है वो एग्जम्प्टेड इनकम जो है वो फाइंड आउट कर सकें। तो हमारे पास ये जो अमाउंट है 1,27,35,000, इसको अगर हम एनुअल इनकम में यहाँ पे टेबल में चेक करते हैं तो ये सीरियल नंबर 11 में एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे 70 लाख से एंड अबव, 70 लाख से अबव का मतलब जो इससे भी ऊपर की इनकम आती है वो हमारे पास सीरियल नंबर 11 में काउंट की जाएगी। तो इस सीरियल नंबर के अंदर हमारी ये जो अमाउंट है 1,27,35,000 वो सीरियल नंबर 11 में आ रही है। तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमारे पास जो एग्जम्प्टेड इनकम है वो 70 लाख रुपीज़ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे थर्ड में लिखेंगे एग्जम्प्टेड इनकम, और एग्जम्प्टेड इनकम जो कि हमारे पास इस एनुअल इनकम के अकॉर्डिंग आई है वो यहाँ पे दी गई है 70 लाख रुपीज़। अब हमें यहाँ पे जो टैक्सेबल इनकम का फॉर्मूला है उसको अप्लाई करना है। टैक्सेबल इनकम का मतलब है वो इनकम जिस पर टैक्स लागू होगा। उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो टोटल इनकम उसने दी हुई है उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे एग्जम्प्टेड इनकम को, तो हमें मालूम हो जाएगा कि वो कितनी आमदन है जिस पर टैक्स लागू होगा, यानी कि टैक्स पे करना होगा। टैक्सेबल इनकम का मतलब है वो इनकम, वो आमदन जिस पर टैक्स लागू होता है, जिस पर टैक्स दिया जाना होता है, जबकि एग्जम्प्टेड इनकम वो आमदन होती है जिस पर टैक्स पे नहीं करना होता। तो यहाँ पे वो जो इनकम है जिस पर टैक्स पे नहीं करना वो है 70 लाख। तो हम टोटल अमाउंट में से इस 70 लाख को सेपरेट कर देंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि कितनी अमाउंट है जिस पर हमें टैक्स पे करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टैक्सेबल इनकम, उसका फार्मूला अप्लाई करेंगे तो टैक्सेबल इनकम इक्वल है एनुअल इनकम, और इसमें से हमें सेपरेट करना है, माइनस करना है एग्जम्प्टेड इनकम को।
तो एनुअल इनकम यहाँ पे जो दी गई है वो है 1,27,35,000 और इसमें से हम सेपरेट करेंगे, माइनस करेंगे एग्जम्प्टेड इनकम को, और वो है यहाँ पे इस अमाउंट के अकॉर्डिंग आई हुई 70 लाख। तो अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को सेपरेट कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, तो इससे हमें मालूम हो जाएगा कि वो कितनी इनकम है जिस पर उसे टैक्स पे करना होगा। 1,27,35,000 और इसमें से हमें सेपरेट करने हैं 70 लाख रुपीस। तो इन दोनों वैल्यूज़ को सेपरेट करते हैं, माइनस करते हैं, 0 माइनस 0 0, उसके बाद अगेन 0, उसके बाद फिर से 0, उसके बाद 5 माइनस 0 क्या आ जाएगा 5, 3 माइनस 0 क्या आ जाएगा 3, और उसके बाद 7 माइनस 0 क्या आ जाएगा 7। अब यहाँ पे देखें 2 माइनस 7, 2 से 7 सेपरेट नहीं होंगे तो हम इस 1 से कैरी लेंगे, यहाँ पे 12 हो जाएंगे, तो 12 माइनस 7 क्या आ जाएगा 5। तो यूँ हमारे पास ये अमाउंट आ गई है 5735,000 रुपीस। तो ये वो अमाउंट है जिस अमाउंट पर हमें टैक्स का ये जो रेट दिया गया है 30%, इसके अकॉर्डिंगली हमें टैक्स इनकम टैक्स फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इनकम टैक्स, और जो रेट दिया गया है उस रेट को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इनकम टैक्स एट द रेट 30%। ठीक है, हमें इनकम टैक्स फाइंड करना है जबकि जो टैक्स रेट दिया गया है वो 30% है, तो हम 30% फाइंड करेंगे ऑफ, और किसका, ये जो हमारे पास टैक्सेबल इनकम आई है जिस पर टैक्स लागू होना है उस अमाउंट का 30%, और ये अमाउंट है यहाँ पे हमारे पास 5735,000। तो अब हमें इस वैल्यू का जो परसेंटेज है, यहाँ 30 के साथ परसेंटेज का साइन है, तो परसेंटेज के साइन को रिमूव करने के लिए हम 30 को, इस परसेंटेज के साइन को रिमूव करने के लिए इसको 30 को डिवाइड करेंगे 100 से, ऑफ मीन मल्टीप्लाई, और नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 5735,000। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 2 0 हमारे इस 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे, और अब हमें मल्टीप्लाई करना है 30 को, मल्टीप्लाई करना है 5735 एंड 0 के साथ। तो इन दोनों वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास इनकम टैक्स आ जाएगा 30% के रेट के अकॉर्डिंगली। तो इन दोनों वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 5735 मल्टीप्लाई बाय 30। तो पहले हम 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 0 0 टाइम क्या आ जाएगा 0, उसके बाद 0 5 टाइम 0, उसके बाद 0 3 टाइम 0, उसके बाद 0 7 टाइम 0, और नेक्स्ट 0 5 टाइम 0। अब यहाँ पे हम एक क्रॉस यूज़ करेंगे, अब 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 3 0 टाइम 0, 3 5 टाइम 15, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 1 नेक्स्ट कैरी चला जाएगा, 3 3 टाइम 9 और 1 कैरी ऐड किया तो 10, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और 1 जो है वो नेक्स्ट कैरी चला जाएगा, 3 7 टाइम 21 और 1 कैरी ऐड किया तो 22, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 कैरी चला जाएगा, 3 5 टाइम 15 और 2 ऐड किया तो 17। ठीक है, अब इनको ऐड कर लेते हैं, 0, उसके बाद 0 प्लस 0 0, उसके बाद 0 प्लस 5 5, और 0 प्लस 0 क्या आ जाएगा 0, उसके बाद 0 प्लस 2 क्या आ जाएगा 2, और नेक्स्ट है हमारे पास 7 एंड 1। तो ये हमारे पास अमाउंट आ गई है यहाँ पे 172,05,05 एंड 00 रुपीज़। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास जो टैक्सेबल इनकम स्लैब्स का टेबल है, इस टैक्सेबल इनकम स्लैब्स के टेबल में जो सीरियल नंबर हमारे पास आया था जिसके अंदर हमारे पास जो एनुअल इनकम है वो एग्जिस्ट कर रही थी, तो यहाँ पे हमारे पास मेंशन है कि 30% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 70 लाख, 70 लाख से जो अमाउंट एक्सीड कर रही थी यानी कि तजावुज़ कर रही थी, बढ़ रही थी, वो हमारे पास आई थी 5735,000। इसका हमने 30% फाइंड करना था। 30% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 70 लाख, 70 लाख से जो अमाउंट एक्सीड कर रही है, तजावुज़ कर रही है, बढ़ रही है, उसका 30% फाइंड करें। तो उसका हमने 30% फाइंड किया है, जो अमाउंट 70 लाख से इंक्रीज़ हो रही थी, बढ़ रही थी, एक्सीड कर रही थी, तो वो हमारे पास उसका 30% आया है 172,0500 रुपीज़। इसमें अब हमने ऐड करने हैं, प्लस करने हैं 14 लाख और 25,000 रुपीज़ मज़ीद। इसके बाद हमारे पास टोटल इनकम टैक्स जो है वो आ जाएगा। तो अब हमें टोटल इनकम टैक्स फाइंड करना है। तो जैसा कि यहाँ पे टैक्सेबल इनकम स्लैब्स के टेबल में मेंशन है कि हमने 14,25,000 रुपीज़ और इसमें प्लस करना है 30% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 70 लाख रुपीज़। तो 14,25,000
हम यहाँ पे लिखेंगे 14,25,000 रुपीज़ और इसमें हमने प्लस करना है, ऐड करना है 30% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 70 लाख। तो 30% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 70 लाख वो हमने फाइंड किया, तो वो हमारे पास अमाउंट आई है 30% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग की 1720500 1720500। इन दोनों वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, तो इससे हमें मालूम हो जाएगा कि कितना टोटल इनकम टैक्स आ रहा है उसकी टोटल इनकम जो एनुअल इनकम है उस पर। तो इसमें से हम सब इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, प्लस करेंगे 1425000 और इसमें हमें ऐड करना है 1720500 को। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, 0 माइनस 0 क्या चाहिए, 0 प्लस 0 0, उसके बाद अगेन 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 5 5, 5 प्लस 0 5, 2 प्लस 2 4 और 4 प्लस 7 11, तो 1 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा, 1 प्लस 1 और ये हमारे पास आ जाएगा 3। तो यूँ यहाँ पे हमारे पास क्या अमाउंट आ गई है टोटल इनकम टैक्स की 314,550 रुपीज़। तो अब यहाँ पे उसने जैसा कि क्वेश्चन के अंदर मेंशन कर रखा है, इफ़ टैक्स हैज़ बीन डिडक्टेड एट सोर्स अमाउंटिंग 2 लाख रुपीज़, तो ये वो अमाउंट है जो कि हमने डिटेक्ट करनी है, माइनस करनी है जो हमारे पास टोटल इनकम टैक्स आया है उसमें से। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टैक्स पेड, जितना टैक्स जो है वो पे कर दिया गया था, पहले ही पे कर दिया गया था। इफ़ टैक्स हैज़ बीन डिडक्टेड एट सोर्स अमाउंटिंग 2 लाख रुपीज़, इट मीन्स कि ये टैक्स की अमाउंट पहले से पेड है, तो ये हम यहाँ पे टैक्स पेड की जगह पे लिखेंगे 2 लाख रुपीज़। और अब हमें फाइंड करना है रिमेनिंग इनकम टैक्स टू बी पेड, कि बाकी कितना टैक्स जो है वो पे करना होगा। तो हम ये जो हमारे पास टोटल इनकम टैक्स आया है इसमें से इस अमाउंट को सेपरेट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें मालूम हो जाएगा कि कितना रिमेनिंग इनकम टैक्स है जो उसे पे करना होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिमेनिंग इनकम टैक्स टू बी पेड, रिमेनिंग इनकम टैक्स टू बी पेड। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास टोटल इनकम टैक्स आया है वो है 3145500 और इसमें से हम सेपरेट कर देंगे, माइनस कर देंगे जो टैक्स ऑलरेडी पेड है उसको, और वो है 2 लाख रुपीज़। तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को सेपरेट कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। 3145500 और इसमें से हमें सेपरेट करना है 2 लाख को। तो इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करेंगे, 0 माइनस 0 क्या आ जाएगा 0, उसके बाद अगेन 0, 5 माइनस 0 5, 5 माइनस 0 5, 4 माइनस 0 4। अब यहाँ पे देखें 1 माइनस 2 है, तो 1 से 2 सेपरेट नहीं हुए, इसलिए इस 3 से कैरी लेंगे, यहाँ पे 11 हो जाएंगे और यहाँ रिमेनिंग 2 रह जाएंगे। तो 11 माइनस 2 क्या आ जाएगा 9, और यहाँ से चूँकि 1 कैरी इधर मूव किया है इसलिए यहाँ पे रिमेनिंग 2 रह गया। तो यूँ हमारे पास ये अमाउंट आ गई है 29,45,500 रुपीज़, 29,45,500 रुपीज़। इट मीन्स के अगर किसी शख्स की जो एनुअल इनकम है वो 1,27,35,000 रुपीज़ हो, तो तब उसे इस टैक्सेबल इनकम स्लैब्स के टेबल के अकॉर्डिंगली जो टैक्स पे करना होगा वो हमारे पास 29,45,500 रुपीज़ होगा। तो एक दफ़ा स्टार्ट से सारे क्वेश्चन को रिव्यू कर लेते हैं। एक शख्स जिसकी एनुअल इनकम 1,27,35,000 रुपीज़ है, जबकि टैक्स रेट 30% है, और जो टोटल इनकम टैक्स है उसमें से 2 लाख रुपीज़ जो है वो डिडक्ट कर दिए जाने हैं इनकम टैक्स में से। तो तब हमें मालूम करना है कि कितना टैक्स जो है वो उसे पे करना होगा। तो हमने सबसे पहले इस अमाउंट को 1,27,35,000 को चेक किया टैक्सेबल इनकम स्लैब्स के टेबल में, तो ये हमारे पास सीरियल नंबर 11 के अंदर ये अमाउंट एग्जिस्ट कर रही थी। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो एग्जम्प्टेड इनकम आई वो 70 लाख रुपीज़ आई। तो हमने यहाँ पे लिख लिया एग्जम्प्टेड इनकम 70 लाख रुपीज़।
फिर हमने टैक्सेबल इनकम स्लैब टैक्सेबल इनकम का फार्मूला अप्लाई करते हुए टोटल इनकम यानी कि एनुअल इनकम में से एग्जम्प्टेड इनकम को सेपरेट किया, माइनस किया, तो हमें मालूम हो गया कि कितनी आमदन है जिस पर टैक्स पे करना होगा। तो हमने इन दोनों की सब्ट्रैक्शन की, एनुअल इनकम में से एग्जम्प्टेड इनकम को माइनस किया, तो हमें मालूम हो गया कि 5,735,000 रुपीज़ ये वो अमाउंट है जिस पर हमें 30% जो टैक्स रेट है उसके अकॉर्डिंगली टैक्स फाइन करना है। तो इस अमाउंट पर हमने 30% फाइन किया इस अमाउंट का, तो वो हमारे पास आ गया यहाँ पे इनकम टैक्स 17,205,000 रुपीज़। फिर उसने यहाँ पे मेंशन कर रखा था कि हमने 14,25,000 और इस अमाउंट को प्लस करना है, ऐड करना है 30% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग। तो हमने टोटल इनकम टैक्स फाइन करने के लिए जो यहाँ पे अमाउंट मेंशन है 14,25,000 इसको लिखा, प्लस इसमें ऐड किया 30% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 70 लाख। तो 30% ऑफ द अमाउंट 70 लाख वो हमारे पास यहाँ पे अमाउंट आई हुई थी 1720500। इन दोनों को ऐड किया हमने तो हमारे पास टोटल इनकम टैक्स आ गया 314,550 रुपीज़। जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन था कि इफ़ टैक्स हैज़ बीन डिडक्टेड, अगर टैक्स को कम कर दिया जाए यानी कि टैक्स में कमी कर दी जाए कितनी, 2 लाख रुपीज़ है, तो हमारे पास जो टोटल इनकम टैक्स आया हुआ था उसमें से हमने 2 लाख जो है वो माइनस करने थे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया टैक्स पेड, यानी कि वो टैक्स जो ऑलरेडी पेड था वो था 2 लाख। तो हमारे पास जो टोटल इनकम टैक्स था उसको हमने लिखा और उसमें से हमने माइनस किया, सेपरेट किया जो टैक्स पेड था, जो कि टैक्स दोबारा नहीं पे करना था, वो था 2 लाख। तो इन दोनों को हमने माइनस किया तो हमें मालूम हो गया कि रिमेनिंग इनकम टैक्स टू पेड कि कितना इनकम टैक्स है जो बाकी रह गया है। इस अमाउंट को निकाल कर, इस अमाउंट को माइनस करके, डिडक्ट करके कितना इनकम टैक्स है जो उसे पे करना है, तो वो हमारे पास आ गया 29,45,500 रुपीज़।